हे रिवन फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, बहुत स्वागत। अभी देखते हैं आपके एंसेस्टर इस अमावस्या पर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, और जर्नल रीडिंग है, सभी के लिए है। हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, पर आपको पता चल जाएगा इंट्यूटिवली कि क्या चीज़ें आपके लिए है, क्योंकि लाइफ में जो स्ट्रगल है वो आप जानते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन इन कार्ड्स के थ्रू मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके एंसेस्टर्स उन्हें क्या बताना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स उनके एंसेस्टर उन्हें देना चाहते हैं। हर हर महादेव। आप सोचते हैं कि जो आपके पास है वो सफिशिएंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप सोचे जा रहे हैं। तो डिवाइन यहाँ पर कहते हैं कि देखिए, जो चीज़ें आपके पास है उनको एक बार समझिए, आप अपने अंदर झांकिए एक बार कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि जो सॉल्यूशन आप बाहर ढूंढने की कोशिश करें वो सॉल्यूशन आपके अंदर हो। अपनी सोल से पूछिए। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, ऐसे पर्सन है जिनको सारी चीज़ों का पता है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं आगे। तो ये जो समय है, ये समय फ़िलहाल एक्शन लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को समझिए और फिर आगे चलिए, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास है, आप सोचते हैं कि सफिशिएंट है कि नहीं है, और चीज़ें आपसे छूट रही हैं, पता नहीं क्या चीज़ें आगे होगी, लाइक दिस कि आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएँ हैं। तो डिवाइन यहाँ पर आपको कहते हैं कि देखिए, आपके पास जो है एटलीस्ट उसको समेटिए। समझे कि जो चीज़ें आपके पास फ़िलहाल है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो का कोई भी चीज़ है, कितना अमाउंट है, वो सारी चीज़ें। एक्चुअल में जो फ़िलहाल आपके पास है, आप उनको समझिए, उनको देखिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है। और जितना आप जो है अपनी दुविधाओं में रहेंगे, चीज़ें खराब हो जाएँगी। आपके पास सोर्सेज़ एम्पल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन एक खालीपन है। ठीक है, उस खालीपन को आपकी अंतरात्मा जानती है। एक बार आप मेडिटेट करें और यस, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करें। देखिए, जो छूट गया है वो चीज़ जाने दें। ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ चीज़ों का जाना लाइफ के लिए बहुत बेहतर होता है, और एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं, ये इनके जाने का जो मेन कारण है, ये जो कारण है, ये कहीं न कहीं मुझे मैजिक, आई डोंट नो मुझे क्यों लग रहा है कि जो आपकी, आई थिंक कोई रिश्ता ब्रेक हुआ है, कोई पार्टनरशिप ब्रेक हुई है, या ऑल ऑफ सडन लाइफ में कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ अगर घटित हुई हैं, तो इसका जो मेन रीज़न है, ये है मैजिक। ठीक है, और जो आप कॉन्टिन्यूसली सोचते रहते हैं कि क्या हो गया, क्यों ये सारी चीज़ें होंगी, तो आपको ज़्यादा देर रात तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। माइंड में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो चला गया है वो वापस आ जाएगा। ब्लैक मैजिक जो है रिमूव करें आप अपनी लाइफ का, और ये ब्लैक मैजिक रिमूवल जो है, आई थिंक यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, लाइक ब्लैक टर्म लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, है ना, और मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आपकी लाइफ की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। सबसे पहली अगर मैं चीज़ आपको कहूँ, देखिए, कोई चीज़ आपके पास है उसको समेटिए, और दूसरी चीज़ ये है कि कोई चीज़ मैनिफेस्ट करें, उससे पहले बेटर है कि ब्लैक मैजिक को रिमूव करें। ठीक है, कोई भी रेमेडी को अगर आपने अपनाना है, तो सबसे पहले आप जो है ब्लैक मैजिक को रिमूव करें, और उसके बाद आप कोई भी प्रोसेस आगे स्टार्ट करें। राइट, चीज़ें वर्क करेगी, लेकिन सबसे पहले नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नेगेटिव सोच हो सकती है, नेगेटिव काम हो सकते हैं, ये नेगेटिव लोगों के द्वारा की हुई चीज़ें हो सकती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हो सकती हैं, राइट? नज़र दोष हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी कि जिसकी वजह से जो है यहाँ पर चीज़ें, और आई डोंट नो मुझे यहाँ पर कुछ तांत्रिक क्रियाएँ क्यों लग रही हैं, पता नहीं मुझे, कि किसी ने जो है पूरा, मतलब जिसकी नज़र आप पर 24/7 रहती है, या आपके हिटर्स हो सकते हैं, और जिन्होंने जो है किसी मैजिशियन का, किसी तांत्रिक का, किसी ऐसे पर्सन का सहारा लिया है कि जिससे की वजह से आपकी चीज़ें स्पॉइल हुई हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए है। तो आपके एंसेस्टर्स आपको यही कहना चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक रिमूव करें,
और अपनी जो चीज़ें हैं एक्चुअल में उनको समेटें, ठीक है, उन पर ध्यान लगाएं। और बाकी की जो आप पर ब्लेसिंग्स है वो आपके एंसेस्टर्स की हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। तो आपको जो है ज़्यादा इसके अंदर सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक बार टाइम प्रेडिक्शन से देखती हूँ कि आपका ये जो टाइम है वो सुधरना कब शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन कब मिलना शुरू हो जाएगा। डिवाइन मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको उनकी समस्याओं का समाधान कब मिलना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, रिसीव्ड। टाइम टू लेट गो। मैंने क्या कहा था, जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो चीज़ें विभाजित हो चुकी हैं, जो चीज़ें जा चुकी हैं उनको एक बार जाने दो, ठीक है। किसी भी वजह से कोई भी चीज़ें अगर यहाँ पर घटित हुई हैं तो उनको जाने दो, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। समय निश्चित रूप से शुरू हो चुका है और जिसने जो किया है उसको उसका प्रतिफल ज़रूर मिलने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि देखो जो चीज़ें हो रही हैं वो हम पे छोड़ दो, हम अपने आप ठीक कर देंगे। तुम प्रे करो, तुम हमें जो है सपोर्ट करो, प्रे करो और पॉजिटिव अफर्मेशन करो। और जो चीज़ें एक्चुअल में तुम्हारे पास है, ठीक है, उनको समेटने का काम करो। क्योंकि एक्चुअल में एक चीज़ गई है, सभी चीज़ें तो नहीं गई ना। तो जो चीज़ें बची हैं एटलीस्ट उनको समेटने का काम करो और अपनी अंतर्मन की आंखें खोलो, दूसरे की बातों में मत जाओ और पास्ट में मत जाओ, ठीक है। और अपनी टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं होने दो। तो ये थे आपके आपके एंसेस्टर के मैसेज और आई होप कि कुछ चीज़ें आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती होंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि जैसे ही मैं कार्ड इसको पलट रही थी तो तभी नाइट टाइम आ गया। मीन्स के नाइट टाइम में आपको कोई नाइटमेयर, कुछ भी आपको इस टाइप की चीज़ें दिखाई देती हैं, एक डर लगता है, कोई भी इस टाइप की चीज़ें होती है तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रे करें और ऑरा क्लींस करें, ठीक है। जहाँ जिस स्पेस में रह रहे हैं उस स्पेस को ठीक करें। आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, सेज कर सकते हैं, गंगा जल छिड़क सकते हैं, कुछ भी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा लगा सकते हैं आप, नरसिम्हा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, यूट्यूब पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये सारी चीज़ें हैं कि जिससे आपकी घर की जो नेगेटिव एनर्जीज़ है वो बाहर निकल जाएगी। शायद ये एंसेस्टर मेरे थ्रू यही कहना चाहते हैं कि बेटा पहले नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर निकालो, प्रे करो और झांको कि क्या चीज़ें बची है और क्या चीज़ों पे वर्क करना है, ठीक है। और यस, यही था सब कुछ। और यस, एक चीज़ और मैं निकालती हूँ कि रेमेडी क्या करनी है आपको। सी डिवाइन मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्हें ऐसा क्या काम करना है कि चीज़ें बेटर हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए। जो कार्ड्स आए हैं, दूसरों पे भरोसा ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि जितना, देखिए एक तो ना जल्दबाजी में कभी भी कोई कदम आपने उठाना नहीं है, क्योंकि जितना जल्दबाजी में आप कदम उठाएंगे उतनी गड़बड़ हो जाएगी। और कदम उठाना ज़रूरी है, रुके नहीं रहना है, क्योंकि इमैच्योरिटी से काम करेंगे चीज़ें अगेन यहाँ पर पेन देंगी, ठीक है। और थ्रोट चक्रा पे आपको वर्क करना है, थ्रोट पे, हार्ट चक्रा पे आप वर्क करें। यस, अपने हार्ट चक्र को ओपन करें। ड्यू टू सर्टेन पेन आई थिंक आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रखा है कि आपको कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, ऐसी चीज़ें हो सकती है क्योंकि एक्सट्रीम पेन आपने कहीं ना कहीं फेस किया है, फील किया है। तो यस, आपको अपने हार्ट चक्र पर वर्क करना है। जुपिटर, आज वीरवार है, थर्सडे है, तो यस आज गुरु मंत्रा की चैंटिंग ज़रूर करें,
ठीक है, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करने। आप है ना सिट्रीन भी डाल सकते हैं, आप सिट्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फायर, आप नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट पर एक बार फोकस करें, ठीक है। मे भी हो सकता है वहाँ कुछ गड़बड़ हो, ठीक है। और जुपिटर के लिए आप जो है कुछ यहाँ पर रेमेडी कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और अपने हर चक्रा को ओपन करें, चीज़ें वर्क करेंगी। इमेच्योरिटी के साथ डील नहीं करना है, जो भी काम करना है सोच समझ के करना है। और ऐसा नहीं है कि अभी ये काम स्टार्ट कर दिया और उसके बाद पीछे हट गए, कुछ और करने लगे, नहीं। जो काम आपने स्टार्ट कर दिया है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और उसी में आप आगे बढ़ते रहें। अपने अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना है, स्टक नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आपके एंसेस्टर आपसे क्या कहना चाहते थे। आई होप कुछ चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मे भी हो सकता है किसी के एंसेस्टर्स उनसे कुछ कहना चाहते हों, मे भी हो सकता है ये रीडिंग जो आपके थ्रू, मेरे थ्रू किसी और तक भी पहुँचे, ठीक है। चलें, विश यू गुड लक, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।